राजनीतिक पार्टियां जब प्रासंगिकता से बाहर जाने लगती हैं तो वो किसी बिहारी वॉचमैन को मराठी ना बोलने पर पीट कर अपने मर्द होने का प्रमाण सार्वजनिक कर देते। महाराष्ट्र का नवनिर्माण करने को उद्यत सेना के गुंडों ने पार्टी के होने की घोषणा ही ठेले पर फल बेचने वालों के ठेले पलट कर की, परंतु उस दुष्कृत्य से उनकी पार्टी का राजनीतिक भविष्य पलट नहीं पाया। वो उतने में ही सिमटे हुए हैं जितने में राज ठाकरे का ईगो है। पार्टी की कमान न मिलने की कुंठा ने राज ठाकरे को दो विकल्प, सर झुकाकर शिवसेना में उद्धव के लिए कार्य करना या फिर बाहर जाकर अपना भविष्य बनाना। उन्होंने दूसरा मार्ग चुना और इसकी आधारशिला अपने महान पौरुष का प्रदर्शन करते हुए बिहारियों को पीट कर रखी। विडंबना यह है कि राज ठाकरे के सुपुत्र अमित ठाकरे समेत उनकी पीढ़ी का लगभग हर ठाकरे बालक बालिका अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पढ़ा है। अमित ने तो मराठी की जगह जर्मन पढ़ी क्योंकि वो स्कोरिंग विषय है। अमित प्रैक्टिकल है। राज ठाकरे 1980 में है। मेरी समस्या यह नहीं है कि बिहारियों को पीट दिया, मेरी समस्या यह है कि बिहारी नहीं रहेंगे तब किसको पीटोगे, क्योंकि शिवसेना वालों को तो न तो राजनीतिक रूप से पीट सकते हो न ही सड़क पर। बचा बिहारी तो उसे पीट कर अपने स्वप्न दोष की झेप मिटा ली। बहुत जगह यह भी लिखा देखा कि भाजपा और फडणवीस क्या कर रहे हैं, बिहारी पिट रहा है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि महाराष्ट्र की किसी भी पार्टी को बिहारियों के पिटने से कोई अंतर पड़ेगा? फडणवीस मराठी के विरोध में कुछ नहीं बोलेगा। बिहार भाजपा या जदयू या राजद या लोजपा के किसी नेता की प्रतिक्रिया सुनी इस पर? जब बिहारियों को ही इस बात की चिंता नहीं तो मराठी बोलने वालों को क्यों होगी? दूसरे प्रदेश में हर राज्य के लोग जाते हैं पर बिहारी बहुत अधिक जाता है। क्यों? क्योंकि बिहारी नेता और पार्टियों ने इसे लेबर कैपिटल बनाकर इस बात पर गर्व करना आरंभ कर दिया कि हमने ही तुम्हारी बिल्डिंग बनाई है, हम नहीं रहेंगे तुम्हें सब्जी नहीं मिलेगी सुबह में। ये कोई गर्व की बात है? तुमने बिल्डिंग नहीं बनाई है, ना ही तुम्हारे सब्जी के बिना मराठी, कन्नड़ या तमिल आदमी मर जाएगा। वो बिल्डिंग तुम्हारे बिना भी बन सकती है और सब्जी कोई और भी बेच सकता है। इतना ही बनाने आता है तो अपने राज्य में क्यों नहीं बना लेते? क्योंकि तुम्हारे राज्य में सीमेंट का पैसा मार लिया जाएगा और तुम्हें बालू पर ईंट जोड़ने कहा जाएगा, जो बाद में इस पुल की भांति हवा पानी ऐसे ही गिर जाएगा। प्रतिभा होने मात्र से वह फलित नहीं होती। बीज कितना भी उन्नत हो, बिना जल, वायु, भूमि और पोषक तत्वों के वह पौधा नहीं बन सकता। हमारे नेता हमें हमारी औकात बताते हैं। तुम बिहारी केवल दूसरे राज्यों में ईंट ढोने के लिए बने हो। हमारा नेता नीतीश है जो ठीक से खड़ा नहीं हो सकता। हमारा दूसरा नेता सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा है जो बिना पन्ना देखे कुछ भी ढंग की बात बोल नहीं सकते। और हमारा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी है जो चरवाहा विद्यालय योजना के गवारों का स्कूल कैप्टन है। ऐसे नेतृत्व से हम और क्या सुनने की आशा लिए चल रहे हैं? आपको क्या लगता है कि ये क्यों चुप है? ये कुछ भी बोलेंगे और बिहारी यदि वापस आ गया तो ये उन्हें रोजगार दे ही नहीं सकते। बिहारी टिश्यू पेपर है, खाने के बाद हाथ पोछिए और फेंक दीजिए। इससे अधिक उसे न कुछ बनना है न बनने दिया जाएगा, क्योंकि चीप लेबर सबको चाहिए। हाँ, उन्हें वहां पहुंचाने के लिए हर केंद्र सरकार ने हर राज्य की राजधानी से पटना तक जनसाधारण रेलगाड़ियां अवश्य दी।